तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि जो लॉन्ग हाउचेन और उसकी टीम होती है वो 2 दिनों तक टावर ऑफ इटर्निटी में ही कल्टीवेशन करते हैं। डेमन गॉड एम्पर पूरी ओझा सिटी में अपनी मेंटल पावर का उपयोग करके उन्हें ढूंढ रहा था, लेकिन वह उन्हें खोज नहीं पा रहा था। और वहां पर डेमन गॉड एम्परर भी काफी ज्यादा गुस्से में होता है और लॉन्ग हाउचेन 2 दिनों बाद अपनी टीम से कहता है अब डेमन गॉड एम्परर शायद अपनी मेंटल पावर का उपयोग नहीं कर रहा होगा, अब हमें निकलकर सीधे डेमन सिटी की तरफ चलना होगा। और वहां पर लॉन्ग हाउचेन की टीम भी लॉन्ग हाउचेन की बात को मान लेती। उसके बाद जो लॉन्ग हाउचेन होता है वो प्रिंसेस यूई द्वारा दिया गया मास्क और कपड़े को निकालता है, तुरंत उस काले कपड़े को पहन लेता है। दरअसल ये कपड़ा लॉन्ग हाउचेन की बॉडी के अंदर से एक दैत्य की आभा निकालता था, जिसे कोई भी डेमन लॉन्ग हाउचेन को पहचान नहीं सकता था कि वह एक इंसान है। लॉन्ग हाउचेन अपने टावर ऑफ इटर्निटी से तुरंत जंगलों में निकलता है और बहुत ही स्पीड के साथ वह सीधे डेमन सिटी की तरफ घुसने लगता है। लॉन्ग हाउचेन लगभग 50 किलोमीटर डेमन सिटी के अंदर चला जाता है। लॉन्ग हाउचेन एक सिटी में रुकता है जिसका नाम होता है जले सिटी, और वहां अपने साथियों को भी लॉन्ग हाउचेन निकालता है, उन्हें प्रिंसेस यूई द्वारा दिए गए कपड़े को पहना देता है। उसके बाद वो लोग जाते हैं जले सिटी में एक होटल में रूम लेते हैं और वहां पर सारे लोग एक कमरे में बैठे हैं। कायर लॉन्ग हाउचेन से कहती है लॉन्ग हाउचेन मैं काफ़ी ज़्यादा टेंशन में हूँ अपने दादाजी और अपने फादर के लिए, वो लोग ओझा सिटी में हैं। अगर डेमन गॉड एम्पर ने ओझा सिटी पर अटैक कर दिया तो क्या होगा? मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई भी ओझा सिटी में है जो डेमन गॉड एम्परर का सामना कर सके। ऊपर से डेमन गॉड एम्परर 10 और डेमन गॉड को लेकर गया है और उसने बहुत ही बड़ी अपनी आर्मी को भी लेकर गया है। गाइस, कायर नहीं जान रही थी कि ओझा सिटी पर टेम्पल ऑफ अलायंस ने पहले ही 3 बहुत ही हाई लेवल के डेमन हंट स्क्वाड को लगा दिया है, जिनमें हर एक मेंबर की स्पिरिचुअल एनर्जी 2 लाख के ऊपर। ये लोग भले ही डेमन गॉड का सामना नहीं कर सकते, लेकिन बाकी डीमंस को तो नुकसान पहुंचा ही सकते हैं और बहुत समय तक शायद डेमन गॉड से भी लड़ ले। और वहां पर जो लॉन्ग हाउचेन होता है वह कहता है कार तुम्हारी बात सही है, वैसे हमें डेमन गॉड को अब डेमन सिटी के अंदर लाना होगा, हमें डेमन गॉड से दिमाग से लड़ना होगा। लॉन्ग हाउचेन अपनी टीम से कहता है देखो डेमन गॉड एम्परर बहुत ही पावरफुल डेमन गॉड को लेकर डेमन सिटी से बाहर गया है और वह इस समय ओझा सिटी में हम लोग को ढूंढ रहा होगा, और यही मौका है कि पूरे डेमन सिटी के हर एक क्लैन में ज़्यादा पावरफुल डेमन गॉड नहीं होंगे। यही हमारे पास मौका है कि हम डेमन सिटी में घुसकर हर एक क्लैन पर अटैक करके डेमन गॉड को मार गिराएं। अगर हम उन डेमन गॉड्स को नहीं मार पाए तब भी हम बहुत ही ज़्यादा उन लोग को नुकसान पहुंचाएंगे। और सीधे हमारे पास एक बैकअप प्लान टावर ऑफ इटर्निटी है, हम बहुत ही आसानी से वहां पर टेलीपोर्ट हो जाएंगे जहां पर हमें डेमन गॉड भी नहीं ढूंढ सकता। और जब डेमन गॉड एम्परर को पता चलेगा कि हम लोग डेमन सिटी में घुसकर डेमन्स को नुकसान पहुंचा रहे हैं तो अपनी सभी आर्मी को लेकर हमें खोजता हुआ डेमन सिटी के अंदर आ जाएगा, जिससे ओझा सिटी भी बच जाएगा और हम फिर से टावर ऑफ इटर्निटी में टेलीपोर्ट हो जाएंगे और डेमन गॉड एम्परर हमें पागलों की तरह फिर से इस डेमन सिटी में ढूंढेगा। देखो इस समय हम डेमन एरिया के जले सिटी नामक शहर में हैं और डेमन गॉड एम्परर ने यहाँ पर 57 डेमन गॉड ऑक्सरे को तैनात किया है। उसकी ज़्यादा पावर नहीं होनी चाहिए, हम उससे बहुत ही आसानी से लड़ सकते हैं। वह लेवल 9 स्टेज 2 पर है और मेरे हिसाब से उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी 1,20,000 के ऊपर होगी। मेरी स्पिरिचुअल एनर्जी लगभग 50,000 है और तुम लोग की भी है। और मेरा गोल्ड एसेंस फाउंडेशन आर्मर, इसकी मदद से हम उसका बहुत ही आसानी से सामना कर सकते हैं। अगर हम सारे लोग मिलकर 57 डेमन गॉड ऑक्सरे पर अटैक करेंगे तो बच ही नहीं पाएगा, हम बहुत ही आसानी से उसे मार सकते हैं। तो वहाँ पर लॉन्ग हाउचेन की टीम लॉन्ग हाउचेन के प्लान को बहुत ही अच्छे से समझ जाते हैं। कहते ठीक है लॉन्ग हाउचेन, कल हम 57 डेमन गॉड ऑक्सरे पर अटैक करेंगे। और गाइस 57 डेमन गॉड ऑक्सरे का एक और नाम है पैंथर डेमन गॉड, क्योंकि पैंथर डेमन गॉड की जो आर्मी में लो लेवल के डीमन है वो सारे पैंथर की तरह दिखते हैं, और जो हाई लेवल के डीमन है उनका मुंह ही केवल पैंथर का और बाकी सारा शरीर पूरे इंसानों की तरह है। और पैंथर डेमन गॉड ने इस जले सिटी में अपना एक बहुत ही बड़ा भव्य महल भी बनवाया है जिसमें वह रहता है। लॉन्ग हाउचेन की टीम सुबह अब सारे लोग तैयार हो पैंथर डेमन गॉड ऑक्सरे के महल की तरफ बढ़ने लगते हैं और हमें दिखाया जाता है पैंथर डेमन गॉड ऑक्सरे का महल, जिसके चारों तरफ सुरक्षा सारणी बनाई गई थी और बहुत सारे लो लेवल के डीमन तैनात थे। तभी आसमान से आग के गोले बरसने लगते हैं और महल पर लगा हुआ सुरक्षा सारणी तुरंत सक्रिय हो जाता है।
जो उन आग के गोलों को बहुत ही आसानी से रोक लेता है। और गाइस हमें दिखाया जाता है हायू पर बैठे लॉन्ग हाउचन और उसकी टीम आ रहे थे और हायू की बॉडी से बहुत ही भयानक बैंगनी कलर का ऑरा निकल रहा था। कायर जो होती है वो हायू की ऑरा में इस बार कुछ बहुत ही अजीब सा महसूस करती है। वह लॉन्ग हाउचन को इसके बारे में बताना चाहती थी, लेकिन वह कहती क्या कि उसे हायू की बॉडी से कुछ अजीब सा ऑरा महसूस हो रहा। कायर भी हायू के इस ऑरा के बारे में कुछ भी नहीं जानती थी, लेकिन उसे बहुत ही कुछ अजीब सा महसूस होता है। लेकिन फिर कायर अपने आप को शांत कर लेती है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है महल से उड़ते हुए बहुत सारे डीमंस आने लगते हैं। तभी वहां पर जो हायू होता है वो अपने मुंह से आग के गोलों बरसाकर बारिश कर देता है। लॉन्ग हाउचन तुरंत आसमान में उड़ता है और अपने 6 पंखों को फैला देता है और तुरंत असेंडिंग ड्रैगन थ्रोन टेक्निक परफॉर्म करके उन सभी डेमंस पर तलवारों की बारिश कर देता है। जो सारे डीमंस उड़ते हुए आए थे वो लेवल 6 के थे और थोड़ी देर में वो सारे डीमंस मारे जाते हैं। उनकी संख्या लगभग 500 थी और वो लगभग 2 मिनट के अंदर ही खत्म हो गए थे। जितने भी लो लेवल के डीमंस थे वो तो पहले ही डर के मारे कांप गए थे और सुरक्षा साड़ी पर वो हम निर्भर रह सकते थे। तभी वहां पर जो हायू होता है वह तुरंत एक ही बार में जाकर उस सुरक्षा साड़ी से टकराता है और उस सुरक्षा साड़ी के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। और इस नज़ारे को देखकर वहां पर जितने भी लो लेवल के डीमन थे उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि यह सुरक्षा साड़ी काफी ज्यादा पावरफुल थी। इसे तोड़ने के लिए लेवल 8 के एडवांस स्टेज का कल्टिवेटर होना ही चाहिए और उसके लिए भी एक अटैक में इस सुरक्षा साड़ी को तोड़ना लगभग नामुमकिन होगा। वहां पर जो हायू होता है वह तुरंत जितने भी वहां पर लो लेवल के डीमंस होते उन पर जहर की वर्षा कर देता है और सारे लो लेवल की डीमंस वहीं पर तुरंत मारे जाते हैं। और तभी जो पैंथर डीमन गॉड के महल का घंटा होता है वो बज जाता है और तुरंत महल में चेतावनी जारी हो जाती है कि इंसानों के डेमन हंट स्क्वाड के मेंबर्स ने अटैक कर दिया है। और तभी महल के अंदर से लेवल 6 और लेवल 7 के बहुत सारे डेमन्स बाहर निकलते हैं जिनके हाथों में भाले थे और तुरंत वो लोग हायू की तरफ बढ़ने लगते हैं। हायू अपने 6 सिरों से हर एक एलिमेंट की पावर्स का उपयोग करते हुए अटैक करने लगता है। कोई बर्फ से जमकर मर रहा था तो कोई आग से जलकर मर रहा था, कोई हवा से उड़ जा रहा था। हायू की सबसे खतरनाक क्षमता उसके 5वें सिर जहर वाली थी। वह एक ही जहर फैला रहा था और सारे डीमंस मारे जा रहे थे। उन्हें पता भी नहीं चल रहा था कि वो लोग कैसे मारे जा रहे थे। और वहां पर लिलिन हायू के सर पर बैठा होता और कहता है, क्या बात, लगता है हमें लड़ने का मौका ही नहीं मिलेगा। हायू अकेले ही डेमंस आर्मी पर भारी पड़ा है। आखिर कितना कमाल का यह बिस्ट पार्टनर है लॉन्ग हाउचन। लॉन्ग हाउचन भी हायू की क्षमता को देखकर काफी ज्यादा शौक था। हायू तो लो लेवल को डीमंस को ऐसे मार रहा था जैसे उसके सामने चींटी हो। हायू तो कभी कभार उनके ऊपर बैठ भी जा रहा था, जिसके कारण डेमंस की बॉडी वहीं पर चिकुला हो जा रही थी। और तभी हमें दिखाया जाता है जो पैंथर डेमन गॉड के महल से 2 लेवल 8 के कल्टीवेटर बाहर निकलते हैं और ये दोनों लेवल 8 के स्टेज 5 पर होते हैं और तुरंत एक कल्टीवेटर हायू पर अटैक करता है। और गाइस वह एक पैंथर डीमन था जो लेवल 8 के स्टेज 5 पर था और जैसे वो हायू के 1 मीटर के करीब आने ही वाला होता है तुरंत एक चमचमाती हुई शील्ड तुरंत हायू के सामने आ जाती है। और ये और कोई नहीं बल्कि लॉन्ग हाउचन था, जिसने अपना डिवाइन स्नेल ऑफ सन एंड मून की पावर्स का उपयोग करते हुए तुरंत हायू के सामने आकर खड़ा हो गया था। जैसे ही उस लेवल 8 स्टेज 5 का कल्टीवेटर उसे टकराता है वह जाकर दूर गिरता है। लॉन्ग हाउचन और उस लेवल 8 स्टेज 5 के कल्टीवेटर के बीच में फाइट होने लगती है। लॉन्ग हाउचन उसे बहुत ही आसानी से पीछे ढकेल दे रहा था। वो कल्टीवेटर भी लॉन्ग हाउचन की पावर को देखकर काफी ज्यादा शॉक था। लॉन्ग हाउचन अभी लेवल 8 स्टेज 4 पर, लेकिन जब वह डेमन उससे लड़ रहा था तो लग रहा था जैसे वह लेवल 9 के कल्टीवेटर से लड़ा हो। और इधर हमें दिखाया जाता है दूसरे पैंथर डेमन की तरफ जो हायू पर अटैक करने ही वाला होता है। तभी हमें दिखाया जाता है जो हायू की बाकी टीम होती है वह तुरंत उसके सामने आ जाती है और वो लोग अपनी अपनी पावर्स का यूज करके उस लेवल 8 स्टेज 5 कल्टीवेटर को पीछे ढकेल देते हैं। तभी सीमा जियान सभी से कहता है, तुम लोग जाओ अपनी एनर्जी को बचाओ, मैं इसे थोड़ा संभाल लूं। तो वहाँ पर चेनिंगर कहती है, क्या तुम सच में इसे संभालोगे? पर अभी तुम लेवल 7 स्टेज 3 पर हो और ये लेवल 8 के स्टेज 5 पर है, तुम इसे कैसे संभालोगे? तो वहाँ पर सीमा जियान अपना गदा उसे दिखाते हुए कहता है, अरे थोड़ा पीछे हटो, अभी मैं अपना जलवा दिखाता हूँ। और जो सीमा जियान होता है तुरंत उस लेवल 8 स्टेज 5 कल्टीवेटर से लड़ने लगता है
उस डीमन और सीमा जियान के बीच में काफी ज्यादा आइकॉनिक लेवल की बैटल हो रही थी, लेकिन सीमा जियान उसका सामना नहीं कर पा रहा था और पीछे चला जाता है। सीमा जियान कहता है, लगता है मुझे अपना ब्रह्मास्त्र निकालना पड़ेगा, और तुरंत अपने पंखों को खोलकर हवा में उड़ जाता है और अपने हाथ में वही विस्फोटक गोला निकाल लेता है। और इस विस्फोटक गोले से तुरंत उस लेवल 8 स्टेज 5 वाला डीमन तुरंत मारा जाता है। और इस नज़ारे को देखकर वहां पर जो सारे लोग होते हैं वो काफी ज्यादा शौक थे, क्योंकि वो लोग जानते थे कि सीमा जियान अभी लेवल 7 स्टेज 3 पर है, लेकिन वह एक लेवल 8 स्टेज 5 वाले कल्टीवेटर को केवल एक ही अटैक में कैसे मार सकता है। तभी उन लोगों की नजर उसके हाथ में पकड़े विस्फोटक गोले पर पड़ती है, और इस गोले को देखकर वो लोग काफी ज्यादा शौक थे, क्योंकि वो गोला अपने रियल फॉर्म में था और वह इस समय महाकाव्य स्तर का हथियार बन चुका था। वो लोग शौक में कहते हैं, ये गोला महाकाव्य स्तर का कब बन गया। जब हमने इस विस्फोटक गोले को देखा था तब तो ये इपिक टायर का विपन था, ये पौराणिक स्तर को पार करके महाकाव्य स्तर तक कैसे पहुंच गया। लिलिन शौक में कहता है, इस गोले को ध्यान से देखो, इस पर लगाए गए हर एक क्रिस्टल, हर एक सोने का टुकड़ा बहुत ही ज्यादा रेयर है, ऐसा तो मैंने कभी देखा ही नहीं था। वो देखो, एक क्रिस्टल मुझे वहाँ पर टुकड़ा दिख रहा है, वह एक लेवल 10 के बीस्ट का है, लेकिन आखिर सीमा जियान के पास इतना सारा पैसा आया कहाँ से। और ये सारी चीजें पैसों से भी नहीं खरीदी जा सकती, ये काफी ज्यादा रेयर चीजें हैं। मुझे नहीं पता था कि सीमा जियान इतना ज्यादा अमीर है। तभी सारे लोग कहते हैं, चलो बाद में इसके बारे में पूछा जाएगा, अभी लड़ाई पर ध्यान दो। और गाइस, आज की वीडियो की एक्सप्लेनेशन को यहीं पर एंड कर देते हैं। थैंक यू, बाय बाय।